प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा खान गोलरवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट फाटक गुजरांवाला में, जहां पे मशहूर टिकटॉक स्टार फ़ख्र गुजरांवाला और टिकटॉक पे वो बड़े आजकल उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। आईफोन की वो सेल लगाते हैं। ज़िशान भाई, ज़िशान मोबाइल का काम करते हैं और यहाँ पे उनकी दुकान है, शॉप है आईफोन्स की और एंड्रॉयड मोबाइल वो सेल करते हैं। और वो कुछ दिन पहले यहाँ से गए, उम्रे की सादत हासिल कर रहे थे, तो कॉल गई पाकिस्तान से कि आज आपकी दुकान पे चोरी हो गई। दिन 29 दिसंबर रोज़ जुमे का दिन था और सुबह 8 बजे दुकान पे चोरी हुई। मेरा कैमरामैन मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो जो है वीडियोस चोरी की, कैसे चोर आए, ताले तोड़े और कैसे वो लेके मोबाइल्स वगैरह फ़रार हुए। मज़ीद जो है और उन्होंने थाना सैटेलाइट टाउन में उन्होंने FIR दर्ज करवाई और मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं ज़िशान की तरफ कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान भाई कहाँ? जी ज़िशान भाई की तबीयत ज़रा अपसेट है, तो इसलिए वो ना दुकान पे नहीं आ रहा। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। मोहम्मद उमैर। ये FIR पे आप मुद्दई हैं? जी मैं मुद्दई हूँ सर। क्या मामला पेश आया यहाँ पे? 29 दिसंबर को आपने FIR जमा करवाई थाना सैटेलाइट टाउन में, तो अभी तक क्या मामला पेश आया? पुलिस की तरफ से क्या आपको कोई रिकवरी की ऑफरें वगैरह कुछ आया, ऐसा हुआ? नहीं सर, ऑफ़र तो दूर की बात है, हमें तो पुलिस की तरफ से सर अभी तक एक दिलासे की कॉल नहीं आई कि वो हमें कॉल करके ये कह दें जी हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी, हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं उन्होंने की। उल्टा अगर हम उनके पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो हमें वो बाहर 2 घंटे 3 घंटे वेट करवा के वापस भेज देते हैं। आप तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गए तो आपको कोई रिस्पांस अभी तक नहीं? इन्वेस्टिगेशन जो हमारे तफ्तीशी हैं वो हमसे मिलना सर, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना हमारे लिए। वो आते हैं इधर, एक दफ़ा वो आए हैं, आके बायोडाटा लिख के चले गए, उसके बाद उन्होंने सर दोबारा नहीं। कितनी मालियत की जो है सामान था या क्या क्या आपका जो है दुकान से चोरी हुआ? सर वो मालियत को छोड़ें, वो ये हमारी 12-13 साल की भाई की कमाई थी, वो सर टोटल ज़ीरो कर गए हैं। तिजोरी में से कैश था, जो नकदी थी वो भी सारी ले गए हैं। कितनी नकदी? सर 90 लाख रुपया टोटल जो है वो पौने 2 करोड़ रुपए का हमारा लॉस हुआ है। उन्हें 2 करोड़ का? सर अभी तक आपको पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिल ही नहीं रहा? सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक दफ़ा आए हैं, वो हमारे डाटाज वगैरह लिख के हमें वो तफ्तीश कर रहे हैं जी इतने पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, कैसे कर रहे हैं। सर ज़ाहिर है होलसेल का बिज़नेस है भाई का, वेल सेटल्ड थे हम, वेल सेटल्ड बिज़नेस है, लेकिन सर वो इसी तरह जो हम अपनी तफ्तीश उन्हें दी जा रहे हैं, हमारे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो सर दूसरी तरफ कोई तवज्जो नहीं है उनकी। मुझे ये बताएं कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास तो टाइम ना होगा, तो आपने SHO के से रब्ता करने की कोशिश की? जी सर, SHO साहब के पास भी हम 2-3 दफ़ा पूरी मार्केट हम इकट्ठे होके गए हैं, तो सर वो हमें नहीं मिले। वो उधर आधा घंटा वेट करते हैं, 2 घंटे वेट करते हैं, वो कहते हैं जी उनकी ड्यूटी है, वो फ़लाँ जगह पे हैं, फ़लाँ जगह पे हैं। फिर एक दिन हम गए हैं, उन्होंने हमें नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दी है, हम फिर गए हैं, उन्होंने 2 घंटे वेट कराया, फिर 2 घंटे बाद का टाइम दे दिया। इस तरह वो कर रहे हैं सर। तो ये बताएं कि पूरी मोबाइल एसोसिएशन भी तंजीम जो है वो वहाँ पे जाके थाने में बैठी, SHO ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो आपने SHO के अलावा और किसी आला अफसर के पास गए हों तो यहाँ वहाँ से आपकी दारसी हुई हो? जी सर, हम SHO साहब के बाद जो है ना हम आला अफसरान CPO साहब के पास भी गए हैं सर, उनसे भी हमारी मुलाकात जो है ना वो नहीं हो पाई। वो भी किसी ड्यूटी की वजह से वो चले गए हैं, हम वेट कर रहे थे तो वो चले गए हैं सर, उनसे भी हमारी। उसके बाद हमने ये गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है 1787, उस पर भी हमने 2 से 3 दफ़ा कॉल की है सर। उधर से बैक कॉल आती है, वो हमें बिठाते हैं, बुलाते हैं, बुला के सर 2 से 3 घंटे वेट करवाते हैं, 4 घंटे वेट करवाते हैं, तो फिर हम वापस आ जाते हैं सर। अफसरान नहीं मिलते हमें। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या और क्या किसको जो है ना क्या कहना चाहते हैं अपने मामलात के? सर हमने अपने तौर पे जहाँ तक हमारी जो है ना कोशिश थी, हमने अपने एंड से हमने सारी कोशिश कर ली है सर। अब हम आला अफसरान के पास भी गए हैं, उनकी तरफ से हमें कोई दादरसी नहीं हुई। हम चाहते हैं सर हमारी जो है ना मौजूदा हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील है सर, हमारा जो है ना जो रिकवरी करवाई जाए। अगर हम इधर नहीं महफूज, हम ये कारोबार है, ताजर हैं, अगर हम नहीं महफूज तो सर बाकी जो मार्केट है वो क्या करेगी। अगर हम एक दफ़ा वो चोर करके चोरी चले गए हैं, अगर उनको हम कैच नहीं कर सकते तो सर उनका तो हौसला बहुत बुलंद होगा। वो कहेंगे हमें पहले नहीं पकड़ सके, तो वो अल्लाह ना करे हमारे अलावा किसी और के साथ ये हादसा होता है। कितने बजे पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है? सर ये रात का टाइम ही नहीं, हम एज़ यूजुअल हम 28 तारीख को दुकान बंद करके जाते हैं, अगले दिन जुम्मा है 29 दिसंबर 2023 की बात है सर। हम इधर जो है ना मार्केट के लोग आते हैं, वो हमें पता लगता है 9:15 पे। आगे हम CCTV चेक करते हैं, 8:15 से 8 से 8:15 तक जो है ना 15 मिनट में वो आते हैं।
सिविक पे आते हैं, आके सर वो सारी दुकान का सफाया करके शीशे तोड़ जाते हैं, बाइक का आईडी कार्ड, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो है ना वो इधर पड़ा था, बाइक के कागजात सारा कुछ था, वो सब कुछ ले गए सर। 1787 पे कॉल करने के बावजूद भी अभी तक आपको कोई आला अफसर नहीं मिला गुजरांवाला का? नहीं सर, हमें 1787 पे भी मैंने 2 से 3 दफ़ा कॉल बजाते खुद की है, लेकिन सर वो हमें बुलाते हैं, बुला के वेट करवा के हमें सर वो भेज। 2 करोड़ की चोरी होने के बावजूद भी ज़िली इंतज़ामिया खामोश है। आप 1787 की कॉल पर भी CPO साहब आपको टाइम नहीं दे रहे। CPO साहब से हमारी अभी तक जो है सर मुलाकात नहीं हुई। अब आप चाह रहे हैं कि आला अफसरान जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से और IG पंजाब साहब से अपील है कि वो आपकी दाररसी करवाएं। और आपके साथ यहाँ पे मुझे पता चला हमज़ा भाई भी मौजूद थे। तो हमज़ा भाई, आप थाने में गए हैं तो आप भी इनके साथ थे, तो आपको उनके अलावा कोई कॉल आई हो या आप गए हो तो आपकी कोई दाररसी गई हो? नहीं भाईजान, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। भाई के साथ गए हैं, ठीक है। पहले तो वो हमारी ही तफ्तीश करी गए हैं ना, पूरा एक दिन। वो 15 की कॉल पे आए हैं, वो हमसे ही पूछ रहे हैं आपका इतना माल कहाँ से आया। भाई ये कोई किराने की दुकान नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है। आप मेरे साथ मॉडल टाउन चले, ट्रेड सेंटर चले, एक काउंटर में मैं 5-5 करोड़ का माल दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। वो कमेटी के पैसे पड़े हुए हैं, मार्केट है, ज़ाहिर है कमेटी वगैरह डाली होती है, वो इकट्ठे इधर किए होते हैं। कमेटी हमारी जो होती है, ठीक है। मोबाइल्स हैं तो वो हमें ही पहले खाते दिखाएं जी, इतनी सेल क्यों है आपकी, इतना मामलात कैसे, इतने पैसे कैसे। तो इस तरह तो बात नहीं समझ में आती। लिहाजा मैं तो एक ही बात करूँगा कि खुदारा हम पे तरस किया जाए और हमारा जो है कोई माल रिकवर करवाया जाए। आपने बात सुनी इन हमज़ा भाई की, उनका कहना है कि अभी तक जो है 1787 जो पाकिस्तान का एक कानून नाफिज है पुलिस का कि 1787 पे कॉल करें तो पुलिस जो है वो किसी भी अदारे से अगर उनकी रहनुमाई नहीं हो रही तो 1787 पे कॉल करें तो फ़ौरन से उनकी रहनुमाई होती है। लेकिन 1787 का भी जो है वो बिल्कुल लो जा रहा है सेटअप, और यहाँ तक अभी जो गुजरांवाला ज़िली इंतज़ामिया पुलिस की है वो बिल्कुल खामोश तमाशा बनी हुई है। उनकी कोशिश है कि इस प्लेटफार्म से जो है आला अफसरान IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील है कि इस तरह के ताजर और इस तरह के सेलिब्रिटी जो टिकटॉक पे भी वायरल जा रहे हैं, ये सेफ़ नहीं हैं, तो आला जो आम आवाम है उनका क्या बनेगा। इतने में अपने मेज़बान हमज़ा खान गोलड़वी को दे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।